हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेट टेक अकेडमी। आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 हिमालय की बेटियां इसके आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे एनसीईआरटी बुक से। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको स्टूडेंट इस तरह से लिखना है। लेखक नदियों को माँ मानने की परंपरा से पहले इन नदियों को स्त्री के सभी रूपों में देखता है, जिसमें वो उसे बेटी के समान प्रतीत होती है। इसलिए तो लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहता है। स्टूडेंट्स की जो लेखक है वो नदियों को स्त्री के सभी रूपों में देखता है। जिस तरह से जो माँ है, बेटी है, जैसे माँ जो है वो हमारा भरण पोषण करती है, और इसी तरह से नदियाँ भी यही काम करती हैं कि वो हमारा भरण पोषण करती हैं, और इसीलिए लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहता है। तो इसका उत्तर इस तरह से देना है आपको। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है। इनकी विशेषताएं आप इस तरह से लिखें, यह दोनों ही महानदी हैं। एक पॉइंट आप ये डालें कि ये दोनों महानदियाँ हैं। दूसरा, इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है। ये दोनों जो महानदियाँ हैं और बाकी जो नदियाँ हैं इनमें संगम होता है। और एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, यह डेल्टा फॉर्म करने के लिए मत्स्य पालन, चावल की फसल व जल स्रोत का उत्तम साधन है, क्योंकि नदियों से जो है हमें भरण पोषण हम करते हैं, नदियाँ हमारा भरण पोषण करती हैं, और चावल की फसल व जल स्रोत का भी एक अति उत्तम साधन होती हैं। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, यह दोनों ही पौराणिक नदियों के रूप में विशेष पूजनीय व महत्वपूर्ण हैं। इन्हें लाखों वर्ष से ही इन्हें पूजनीय माना जाता है, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब प्रश्न 3, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है, पहले ये लिखें, उसके बाद लिखें क्योंकि वे नदियाँ आरंभिक काल से ही माँ की भांति भरण पोषण करती आ रही हैं। नदियाँ जो हैं वो माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती आ रही हैं। ये हमें पीने के लिए पानी देती हैं, इनसे हमें पीने के लिए पानी मिलता है। तो दूसरी तरफ इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जो नदियाँ मिट्टी लाती हैं वो काफ़ी उपजाऊ होती है, और उसका हम इस्तेमाल खेती के लिए करते हैं, जो बहुत ही उपयोगी मानी जाती है खेती के लिए। और इसके साथ साथ यह मछली पालन में भी बहुत उपयोगी है। मछली पालन के लिए भी काफ़ी उपयोगी नदियाँ हैं। और अर्थात अब जब मछली पालन करेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये नदियाँ सदियों से हमारी जीविका का साधन रही हैं, यह हमारी आय का साधन भी हैं, सदियों से हमारी जीविका का साधन रही हैं। तो इस तरह से आप ये उत्तर लिख सकते हैं, जो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक किन किन की प्रशंसा की है। तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखें, हिमालय की अनुपम छटा की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल से भरे जंगलों की। उसके बाद आप ये लिखें एक पॉइंट और, उसकी बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की। और उसके बाद एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, हिमालयों से निकलने वाली नदियों की अटखेलने की। तो इसका उत्तर इस तरह से देना है। अब आते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 16 पे। प्रश्न 2 है, ये भी करते हैं। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो जाती हैं। अगर किसी निर्जीव वस्तु को मानव संबंधी नाम देंगे तो वो भी जीवित हो जाती है। तो लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो यह कुछ और रूप के समान थी। क है ये। ख पे है, काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। और इसके बाद है, पाठ में इसी तरह से और उदाहरण ढूंढिए। तो आपको 2 उदाहरण
तो इसमें कुछ प्रश्न में दिए हैं, तो ऐसे आप और उदाहरण आपको लिखने हैं जिसमें ये पता चले कि निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। तो इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है। सम्राट महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। एक पॉइंट ये, जितना कि इन बेटियों को बाल लीला देखकर, एक ये लिखना है आपको पाठ में से। इसके बाद है बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेल करती हैं, और एक ये लिखना है। तो ये 3 पॉइंट आप लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न 3, नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए। आपको इसमें विश्लेषण दिया गया है और विशेष के साथ इसका मिलान करना है। तो सबसे पहले है सम्राट, इसका मिलान आपको करना है। इसको हम मिलान करेंगे, इसके साथ होगा महिला, तो यहाँ पर इसका उत्तर है महिला। मैं एक अभी साथ साथ मिलान करता हूँ, इस तरह से आपने लिख लेना। इसका मिलान होगा इसके विशेष किया महिला। इसके बाद है चंचल, चंचल का जो मिलान आप करेंगे वो है नदियों से। इसके बाद है समतल, समतल का मिलान करेंगे आप आंगन से। इसके बाद है घना, घना का मिलान करेंगे आप जंगल से। इसके बाद है मूसलाधार, मूसलाधार का मिलान करेंगे वर्षा से। तो इस तरह से इसका उत्तर आपको देना है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 4, द्वंद्व समाज के आपको उदाहरण लिखने हैं। अब स्टूडेंट्स इसके उदाहरण जो हैं वो आप पाठ में आपको मिल जाएगा। और द्वंद्व जो समास द्वंद्व समास जो होता है उसमें और जो होता है वो लुप्त हो जाता है। तो द्वंद्व समास का जैसे एक उदाहरण है माता पिता। अब अगर हम यहाँ देखें माता और पिता, तो यहाँ पर अब और जो है ये लुप्त हो जाएगा, तो माता पिता है। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। और अब ऐसे और उदाहरण आपको लिखने हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं माता पिता, भाई भाई बहन, सास ससुर, राम सीता, पति पत्नी। तो इस तरह से आपको ये उत्तर देना है। अब आते हैं प्रश्न 5 पे। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है। जब आप नदी को उल्टा लिखेंगे तो दी और फिर ना आ जाएगा तो बन जाएगा दीन। तो नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। दीन का जो अर्थ है वो है गरीब। तो आप भी 5 ऐसे उदाहरण लिखें, लिखना है आपको इसके 5 ऐसे उदाहरण, और लिखने पर वो सार्थक शब्द बन जाए। और प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का भी आपको नाम लिखना है। तो ऐसे 5 शब्द कौन से हैं ये अब देख लेते हैं। इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है। पहले है तप, तप को अगर उल्टा लिखेंगे तो पत होगा और ये है संज्ञा भाववाचक। राज, राज को उल्टा लिखेंगे तो जरा, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। नव, इसको उल्टा लिखेंगे तो बनेगा वन, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद लिखेंगे गल, इसको उल्टा लिखेंगे तो बनेगा लग, इसका संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। राम, इसको उल्टा लिखेंगे तो बनेगा मरा और इसका संज्ञा है भाववाचक। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न आज मैंने आपको कराए हैं। समझ आ गए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी हिट करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और आगे पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। और आपका हिंदी का सिलेबस तो हम अपलोड कर रहे हैं हमारे चैनल पे, आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम अपलोड कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।